तो क्या मनीष कश्यप के आंसुओं में बह जाएगी भाजपा? क्योंकि पीएमसीएच के सामने जाके फपक फपक के रो रहे थे मनीष कश्यप और वो कह रहे थे कि सर पे कफन बांध के निकला हूं। इस बार डर नहीं रहा, बल्कि इस बार भाजपा को और खास करके मंगल पांडे को सबक सिखा के ही दम लूंगा। पूरी जानकारी क्या है इससे रूबरू कराएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सबसे खतरनाक वो होता है जो कभी आपका दोस्त रहा हो और आगे चल के वो आपका दुश्मन बन गया हो। बिल्कुल मनीष कश्यप भाजपा के लिए वैसे ही हैं। वो सबसे खतरनाक मोड में हैं और जो उनके साथ हुआ उसके बाद उनके दिल में बस एक ही बात है कि कैसे भी करके इस सिस्टम से बदला लेना है। और इसी की बानगी देखने को मिली पीएमसीएच के बाहर, जब वहां पे पहुंचने के बाद एकदम से पूरे हाइपर हो गए थे मनीष कश्यप। और ना कि हाइपर हुए थे, बल्कि उनका रोष, उनका गुस्सा, उनका इमोशन सब एक साथ बाहर आ गया था। वहां पे रोते हुए वो कह रहे हैं कि भाई साहब, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ मैं नहीं होने दे सकता और इस वजह से मैं काफी परेशान हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएमसीएच के अंदर मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई, ये मैं कतई नहीं भुलाऊंगा और मैं इसका बदला लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंगल पांडे, ये सब कुछ आपकी लापरवाही है और इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैं इस बार सर पे कफन बांध के निकला हूं, इस बार मैं चूकने वाला नहीं हूं। मतलब वो हर एक अब मुद्दे को उठाने वाले हैं जो अभी एनडीए के सरकार में आपको कमियां दिखाई दे रही है। उनका ये भी कथन है कि जब तक मैं सिर्फ पत्रकार था, सिर्फ यूट्यूबर था, तब किसी की मजाल नहीं थी कि मेरे ऊपर जो है वो हाथ उठा सके। लेकिन मैं एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं और उसके बाद ये सब कुछ मेरे साथ होता है। मेरी पार्टी जो है न मेरी खोज खबर लेती है, न मेरे बारे में जानने की कोशिश करती है। और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक का इज्जत नहीं बचा सकती, वो बिहार वासियों का क्या इज्जत बचाएगी? इस मैसेज के साथ मनीष कश्यप जो है वो पीएमसीएच के बाहर जो है वो खड़े थे। इस दौरान तमाम लोग वहां पे उपस्थित थे। वो तमाम लोगों से हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहे थे कि मुझसे गलती हो गई कि आप लोगों से बिना पूछे मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन अब यह गलती नहीं होगी। मेरे साथ जो हुआ उससे मैंने सबक लिया है और सबक लिया है कि भाई साहब, ये सब कुछ अब मैं अपने साथ क्या बिहार वासियों के साथ भी नहीं होने दे सकता। उसके अलावा उन्होंने मंगल पांडे को टारगेट करके खूब कोसा, बहुत सारी बातें बोली और कहा कि ये सब कुछ मंगल पांडे के राज में हो रहा है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। मंगल पांडे खामोश क्यों हैं? मंगल पांडे चुप क्यों हैं? और जिस तरीके से मनीष कश्यप फपक फपक के रो रहे थे, वो दृश्य अलग ही था। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्या मनीष कश्यप के आंसुओं में भाजपा बह जाएगी इस बार? क्योंकि जिस भाजपा के साथ वो लोकसभा चुनाव में आए थे, अब उसी भाजपा से उनका मोह भंग हो चुका है, भरोसा उठ चुका है। और अब जो है, जो भाजपा दोस्त बन के आई थी, अब उस भाजपा से दुश्मनी मोल लेने को एकदम से तैयार और तत्पर दिखाई दे रहे हैं मनीष कश्यप। ये तत्परता बता रही है कि बहुत ज्यादा जो है एकदम से भाजपा के पीछे अब वो हाथ धो के पड़ने वाले हैं और वो उन तमाम मुद्दों का पोल खोल करने वाले हैं जो भाजपा के सरकार में, एनडीए के सरकार में त्रुटियां है। देख लीजिए, यहां साफ तौर पे आप मनीष कश्यप को रोते हुए देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान इनके कई फैंस इनके साथ सेल्फी भी ले रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप को तो जैसे आग लगी थी। आग कलेजे में थी, आग पीएमसीएच की थी। पीएमसीएच में जो उनके साथ बर्बरता हुई इस बात की थी। और उन्होंने कहा कोई भाजपा वाला हमको मदद करने नहीं आया और जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, तो भाई साहब उस पार्टी से बाकी चीजों की उम्मीद ही क्या किया जा सकता है? इस वजह से जो है हम एकदम से अब इनके विरोध में खड़े हैं और सर पे कफन बांध के खड़े हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जनसुराज के कई नेताओं के साथ जो है इनका लगातार मुलाकात भी जारी है, लगातार उनसे मिल भी रहे हैं। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या जनसुराज ज्वाइन करेंगे मनीष कश्यप। लेकिन इस सबसे बढ़ के मनीष कश्यप अभी अपने पुराने रूप में आने को देख रहे हैं, जहां पे वो एकदम से, वो कहा जाता था ना, खेला करना और एकदम से हिला देना, वो रूप जो है एक बार फिर से धारण करने वाले हैं, जिसमें तमाम मुद्दों को वो उठाएंगे।
और इसी वजह से जो है भाजपा की कहीं ना कहीं अब पोल पट्टी खुलने वाली है और तमाम मुद्दे उठाते हुए आपको दिखाई देंगे। आपने देखा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के समर्थन में भी बोले थे कि तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया है, अब मंगल पांडे को उनके सामने आके बातचीत करनी चाहिए। और कल तो एकदम से उनका दिखा इमोशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो पीएमसीएच के लिए था, वो पीएमसीएच के बाहर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और बता रहे थे कि बीजेपी किस तरीके से उनके काम नहीं आई। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और मनीष कश्यप के ये नए वाले अवतार जो कि पुराना वाला रूप था, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।